तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, देखो एक ये प्लेटिनम का तार होता है, ये देखो ये प्लेटिनम का कोई तार है, ये पिट्टी वायर है, प्लेटिनम का तार है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का आवरण चढ़ा दिया जाता है। ये क्या है, प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक का क्या है, एक आवरण चढ़ा दिया जाता है। इसके आगे एक प्लेटिनम की पन्नी लगी होती है, ये पिट्टी की पन्नी है, ये प्लेटिनम की पन्नी है जिस पर भी प्लेटिनम ब्लैक का आवरण चढ़ा हुआ है। यहां पर भी क्या है, प्लेटिनम ब्लैक का आवरण चढ़ा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन गैस है, वो प्रवाहित की जाती है हाइड्रोजन गैस, और दाब क्या रखा जाता है, पी रखा जाता है, दाब पी। और मानक कंडीशन है, तो मानक कंडीशन में क्या होता है, यानी कि मानक स्थिति में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में पी का मान क्या रखा जाता है, 1 एटीएम रखा जाता है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर रखा जाता है। और आप सभी जानते हो कि 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ऐसा आप जानते हो। और 1 एटमॉस्फेयर बराबर आपको बताया था कि 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है, या फिर आप ऐसे कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर बराबर 76 सेमी पारे के दाब के बराबर होता है। यानी कि कोई 76 सेमी पारा भरा हो, यानी कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि 1 मीटर से थोड़ा सा कम पारा भरा हो, तो नीचे की तरफ दाब कितना लगाता है, वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। यहां पर हाइड्रोजन गैस को 1 वायुमंडलीय दाब पर भेजा जाता है। मानक स्थिति हो तो 1 वायुमंडलीय दाब पर भेजा जाता है, और मानक स्थिति न हो तो 1 वायुमंडलीय दाब से कम ज्यादा हो सकता है। और मानक स्थिति में यहां पर जो सांद्रता है, जो HCl भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है, तो ये मानक स्थिति के अंदर है, मानक स्थिति के अंदर जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 1 m होती है। यानी कि मानक स्थिति में इसकी यहां पर कंसंट्रेशन होती है वो 1 m होती है। तो ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है, एक प्लेटिनम का तार है जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का आवरण चढ़ा हुआ है, प्लेटिनम के आगे पन्नी लगी हुई है, उस पर भी प्लेटिनम ब्लैक का आवरण चढ़ा हुआ है। ये प्लेटिनम की पन्नी है वो 1 m HCl के विलीन में डूबी हुई है। तो इस प्रकार से ये होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है आपके ध्यान में आया? इसमें क्या हुआ है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार लेते हैं जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का आवरण चढ़ा देते हैं, इसमें कांच के जैकेट में बंद कर दिया जाता है। ये कांच का जैकेट है, कांच के जैकेट में बंद कर दिया जाता है। हाइड्रोजन गैस को 1 वायुमंडलीय दाब पर भेजा जाता है। प्लेटिनम के तार के आगे प्लेटिनम की पन्नी लगी होती है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक का आवरण होता है। उस पूरे सिस्टम को 1 m HCl के विलीन में डुबो कर रखा जाता है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बारे में नहीं बताया आपको कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग संद्रव इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग संद्रव इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। अब ये संद्रव इलेक्ट्रोड क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड की सहायता से दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तो ऐसे इलेक्ट्रोड को संद्रव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। संद्रव इलेक्ट्रोड क्या होता है? संद्रव इलेक्ट्रोड होता है किसी इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संद्रव इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग संद्रव इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। इसके साथ साथ ग्लास इलेक्ट्रोड का भी
उपयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। तो अपने बात करते हैं कि संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग होगा। तो यहां पर जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, इस पर नैनोस्ट इक्वेशन किस प्रकार से लगती है। तो यहां पर जो Cl है वो कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो यहां पर अब चयन अभिक्रिया कैसी होगी, अब चयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो अब चयन अभिक्रिया इस प्रकार से होगी कि हाइड्रोजन आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देखो एक हाइड्रोजन है तो हाफ मोल बनेगा, एक मोल हाइड्रोजन है तो हाफ मोल H2 बनेगी। इस पर आप नैनोस्ट इक्वेशन लगा दो। तो नैनोस्ट इक्वेशन क्या थी, नैनोस्ट इक्वेशन अपने ने देखा कि नैनोस्ट इक्वेशन में क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। इस प्रकार से किसी सेल के लिए ये नैनोस्ट की समीकरण थी। ये किसी सेल के लिए, ये पूरा सेल नहीं है, ये तो एक इलेक्ट्रोड है। कोई भी सेल होता है उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड व एक होता है कैथोड। तो ये मात्र एक इलेक्ट्रोड है। तो ये तो हो गया नैनोस्ट समीकरण है, ये नैनोस्ट इक्वेशन है। नैनोस्ट समीकरण को सेल के लिए भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोड के भी लिए लगा सकते हैं। एक इलेक्ट्रोड के लिए ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया पर नैनोस्ट की समीकरण लगाएं तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ई है वो एक इलेक्ट्रोड के लिए कि हाइड्रोजन है वो H2 में जा रही है, इस पर लगा रही है। तो क्या होगा, ई नोट है हाइड्रोजन है वो H2 में जाए माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन। प्रोडक्ट क्या है यहां पर, हाइड्रोजन गैस है तो PH2 हाइड्रोजन गैस का दाब लेना है, रिएक्टेंट क्या है H प्लस है तो हाइड्रोजन इसकी सांद्रता ले लेंगे। और यहां पर PH2 का मान 1 है क्योंकि दाब को अपने क्या रखा है, 1 रखा है, तो सांद्रता 1 ले लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा 1/H प्लस। तो इस प्रकार से आपको ये लगानी होगी नैनोस्ट इक्वेशन। इसको आगे हल करो, ध्यान से समझना। मानक स्थिति में हाइड्रोजन का अपचयन वो शून्य होता है, ये मान शून्य होगा मानक स्थिति में। तो क्या होगा H प्लस H2 इज इक्वल टू, मानक स्थिति में हाइड्रोजन का अपचयन वो शून्य माना जाता है, तो ये शून्य हो गया। तो बचा क्या, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1/H प्लस की सांद्रता। एल एन को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर दिया जाता है। तो क्या होगा भाई, H यदि H2 में जा रहा है तो माइनस एल एन को log बेस 10 में बदलें तो 2.303 से गुणा कर देंगे तो 2.303, यहां पर आर टी अपॉन एन एफ आ जाएगा साथ में, माइनस आर टी अपॉन एन एफ 1/H प्लस। अब देखो आर का मान क्या आप जानते हो, H प्लस अपॉन H2 इज इक्वल टू माइनस आर का मान कितना है 8.314, टी का मान टेम्परेचर मानक टेम्परेचर माना जाता है 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 1 है, एफ का मान कितना है 96,487 कि log बेस 10 1/H प्लस किया जाएगा। तो इसको आप हल करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से।
देखो यहां पर क्या हुआ है, इसको हल करोगे तो आएगा ये ई एच प्लस किस में जा रहा है H2 में, तो ये आ जाएगा -0.0591 log base 10 1/H+। अब H प्लस को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का निशान किस में बदल जाएगा, प्लस में। ये ऊपर लिखा जाता है ना, तो ये माइनस का निशान प्लस में हो जाता है। तो देखो इसको ऊपर ले जाओ तो ये निशान क्या हो जाएगा, प्लस का। तो देखो H प्लस H2 में जा रहा है तो ये आ जाएगा प्लस 0.0591 log base 10 H+। अपने जानते हैं पीएच बराबर क्या होता है, माइनस log H+ की सांद्रता। यानी कि पीएच निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, माइनस log H+ आयन की सांद्रता। तो अब माइनस से गुणा कर दे इसको, तो माइनस पीएच बराबर क्या हो जाएगा, log H+ आयन की सांद्रता। यानी कि log H+ आयन की सांद्रता की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस पीएच। तो log H+ आयन की सांद्रता की जगह माइनस पीएच लिख दें तो क्या जाएगा, H+/H2 = 0.0591 माइनस पीएच। और माइनस को इसका गुणा कर दें तो क्या जाएगा, ये -0.0591 पीएच। तो ये आ जाएगा EH+H2। ये H+H2 में जा रहा है तो -0.0591 pH। तो इस प्रकार से किसी भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, यदि विदिन की भी पीएच दे रखी हो तो उस इलेक्ट्रोड की पीएच ज्ञात कर सकते, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो आप -0.0591। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी हो तो ये सूत्र लगाना है आपको उस सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए। कुल मिलाकर अपने निर्दिष्ट की क्वेश्चन लगाई है। ध्यान देना कि अब चयन अभिक्रिया पर ही लगाना। अब चयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो बहुत ही सरल काम है। इस प्रकार से आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बता सकते हो। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो भी क्या किया है अपनों ने कि ये चयन अभिक्रिया है कि हाइड्रोजन प्लस यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये 1/2 H2 गैस बढ़ जाएगी। इसमें देखो निर्दिष्ट इक्वेशन जानते हैं, सेल बराबर E0 सेल माइनस RT ln प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये आ जाएगा H2 प्लस और रिएक्टेंट H प्लस, तो H प्लस लिख दिया। और यहाँ पर इसकी सांद्रता, इसका जो दाब है वो उसको 1 माना है अपनों ने। अब देखो इसके पश्चात अपनों ने क्या किया है, ln को log base 10 में बदलने के 2/303 से गुणा कर दिया है। ये मान R का मान आप जानते हो कि 8.314 होता है। T का मान 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। N यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 1 है और F का मान 96,487 यानी कि 1 फैराडे है। तो ये मान रख दिया। इस मान को हल कर लेंगे तो ये मान आ जाएगा। और 1/H+ है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये निशान है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अपने जानते हैं पीएच बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, तो माइनस पीएच बराबर क्या हो जाएगा, log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जगह माइनस पीएच रख सकते हैं, इसकी जगह ये रखेंगे तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपके इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखो IUPAC ने क्या किया है, मानक चयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव माना है। तो इस इलेक्ट्रोड को दर्शाने के लिए क्या होगा कि पीटी है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है और हाइड्रोजन गैस का दाब क्या है, P1 है, मान लो 1 एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता है, मान लो C1 है। तो इस सेल को दर्शाने का तरीका हो जाएगा, पेटी का इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है P1 दाब पर और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मान लो कि C1 है। तो इस इलेक्ट्रोड को दर्शाने का तरीका क्या रहेगा अपना, तो ये तो था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।